हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में बहुत दिनों के बाद आज बहुत दिन हो गए हैं साइकोलॉजी की पाठशाला में किसी वीडियो को बनाए हुए। यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आ रहे हैं लेकिन साइकोलॉजी की पाठशाला का वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, इसलिए आज फिर से हम साइकोलॉजी की पाठशाला को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आसान सा टॉपिक रखते हैं, वो इसलिए कि पाठशाला बहुत दिनों के बाद शुरू हो रही है, इसलिए बहुत आसान तरीके से वापस अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में एक रिदम लाते हैं, एक गति लाते हैं और फिर से हम किसी ऊंचाई पर साइकोलॉजी की पाठशाला को पहुंचाते हैं। आज के दिन साइकोलॉजी की पाठशाला में टॉपिक होगा परसेप्शन से रिलेटेड। परसेप्शन जैसा कि आपको पता है कि बहुत तरह के होते हैं। डेप्थ परसेप्शन अलग होता है, फिगर ग्राउंड परसेप्शन अलग होता है, तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अलग होता है, मतलब बहुत तरह के परसेप्शंस होते हैं। आज हम ये नहीं जानने वाले हैं कि परसेप्शन होता क्या है। हम आज एक बहुत ही स्पेसिफिक परसेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं और उस परसेप्शन का नाम है सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन, और इसको हिंदी में कहते हैं अवचेतन प्रत्यक्षण। आप कहेंगे साहब कि अवचेतन का तो इंग्लिश होता है सबकॉन्शियस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवचेतन का इंग्लिश होता है सबकॉन्शियस, लेकिन सब्लिमिनल जो है वो भी अवचेतन से संबंधित ही है, या आप इसको और ज्यादा ठीक से समझे तो सब्लिमिनल का अर्थ होता है अर्ध संवेदिक, मतलब कि संवेदना है लेकिन आधी है। इसको समझेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बेसिकली सब्लिमिनल परसेप्शन है क्या। देखिए, आपको यह बात ध्यान है कि जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन 5 इंद्रियों से होता है। आंख, नाक, कान, जीभ 4 हो गई, और उसके बाद क्या, आपकी टंग, मतलब कि 5 इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियों से परसेप्शन कैसे होता है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टिमुलस हमारी आंखों के सामने आता है, हमारी जो आंखें हैं वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और फिर इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन में। ब्रेन में पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उन इंफॉर्मेशन के साथ वो क्या है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हम एक अर्थ प्रदान करते हैं, एक मीनिंग देते हैं, एक इंटरप्रिटेशन देते हैं। बस ये जो पूरी प्रोसेस है यही आपकी परसेप्शन है। आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं आपसे पूछूं कि साहब ये क्या है। अब आप देखें कि जैसे ही आपने इसको देखा, इसके देखने की इंफॉर्मेशन आंखों से आपके ब्रेन में गई। ब्रेन में पहले से इससे संबंधित बहुत सारी चीजें पड़ी होगी। नहीं साहब ये तो स्केच पेन लग रहा है, नहीं साहब ये तो काला पेन लग रहा है, नहीं नहीं ये कुछ और लग रहा है, ये स्केल लग रहा है, मतलब कितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में है। अब इस इंफॉर्मेशन का और आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आप कहते हैं नहीं अरे ये तो मार्कर है, और मार्कर कौन सा है, इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। आपने परसेप्शन किया, आपने मीनिंग दिया, आपने एक इंटरप्रिटेशन किया। और ये मैंने आंखों का एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही जो 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन 5 सेंसरी ऑर्गन से भी अलग अलग तरह के परसेप्शन होते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के सेंसरी ऑर्गन के परसेप्शन होते हैं। कौन कौन से? आंखों से जिसे कहते हैं विजुअल परसेप्शन, और एक दूसरा कान से जिसे कहते हैं ऑडिटरी परसेप्शन। लेकिन फिर भी मैंने अभी कहा कि 5 सेंसरी ऑर्गन, इसके जो 3 और बाकी हैं, स्किन भी बाकी है, टंग भी बाकी है, ये जो चीजें हैं इनसे भी परसेप्शन होता है। तो आज हम बात करते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। अभी आपको परसेप्शन का एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। देखिए, सब्लिमिनल परसेप्शन में आप ये देखें कि जब भी कोई सेंसरी ऑर्गन होती है, और सेंसरी ऑर्गन जिसे मैंने कहा कि 5 हैं, तो 5 में से मैं कहता हूं कि कान की अगर मैं बात करूं, कान एक सेंसरी ऑर्गन है। अब कान की अगर कैपेसिटी की बात करें तो कान क्या करता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनको रिसीव करता है। और उनको रिसीव करने के बाद क्या होता है, वो उन्हीं को सुनता है जो 20 से कम हर्ट्ज की वेव्स होंगी या 20,000 से अधिक हर्ट्ज की वेव्स होंगी, उनको आपका कान नहीं सुनेगा। लेकिन अब यहां पर ये देखना है कि मतलब कि 20 क्या है इधर लोअर साइड में, और 20,000 क्या है अपर साइड में। ये क्या है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। और ये राइट साइड में जो 20,000 है, ये भी है क्या है, ये भी है थ्रेशोल्ड।
और थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, जिसको आप कह सकते हैं सीमा, मतलब कि 20 एक सीमा है कान की और 20,000 एक सीमा है कान की। इन दोनों के बीच की जो वेव्स हैं इनको ही आपका कान सुन सकता है। वैसे ही आपकी आंखों के लिए है, वैसे ही आपके टंग के लिए है, वैसे ही आपकी स्किन के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत हल्का सा स्किन के ऊपर कुछ लगाए आपको कुछ एहसास नहीं होता है। जब वो एक थ्रेशोल्ड मतलब कि सीमा के पार जाता है, सीमा के पार महसूस होता है, तब आपको किसी चीज का परसेप्शन होता है, अदरवाइज परसेप्शन नहीं होता है। लेकिन सब्लिमिनल परसेप्शन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा किस लिए अलग है कि ये कहते हैं कि साहब आपकी एक रिकॉग्निशन की एक जो सीमा है, इस सीमा या इस सीमा से जो ऊपर जो भी स्टिमुलस होंगे हम उनका परसेप्शन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो सीमा है इस सीमा से नीचे भी कुछ चीजें हैं और जो नीचे जो स्टिमुलस हैं उनका भी हम परसेप्शन कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि 20 मतलब कि 20 हर्ट्ज की जो वेव्स हैं जिसको कान सुनता है, 20 से 19, 18, 17 इनको कान सुन नहीं सकता। लेकिन देखिए होता क्या है कि कान सुन नहीं रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कुछ हो रहा है हमारे आसपास। 20 से कम या 20,000 से ऊपर जो हर्ट्ज की वेव्स हैं उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन कभी कभी उन वेव्स को भी हम समझ लेते हैं। हम समझ ले मतलब हमारी आंखें नहीं समझ पा रही है, हमारा कान नहीं समझ पा रहा है, हमारी जीभ नहीं समझ पा रही है कि साहब कुछ टेस्ट अंदर आया है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड समझ जाता है कि साहब कुछ ना कुछ तो है। अब कुछ ना कुछ तो है मतलब कि वो जो रिकॉग्निशन, जो अवेयरनेस की जो सीमा है, जो उस सीमा से नीचे जो स्टिमुलस की जो तीव्रता है उसको भी हम परसेप्शन कर लेते हैं। और ये जो सब्लिमिनल परसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है एक एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड था और वो एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की सिटी है, न्यूयॉर्क में किया। और न्यूयॉर्क के एक सिनेमा घर में पिक्चर दिखाई जाती है। जैसा कि सबको पता है कि कोई भी सिनेमा घर में अभी पुष्पा 2 आई हुई है, वनवास आई हुई है, तो आपने देखी होगी। तो आप क्या करते, पिक्चर देखने गए कहां पर, न्यूयॉर्क में। ये लगभग आज से 50-60 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो न्यूयॉर्क में जब पिक्चर पर्दे पर चल रही थी तो क्या हुआ, जो मैनेजमेंट था, जो टॉकीज का, जो सिनेमा घर का मैनेजमेंट था, उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही कम समय के लिए, कम समय का मतलब क्या है, उसने 1/3000 सेकंड, मतलब 1/3000 सेकंड मतलब एकदम 1 सेकंड से एकदम कम, मतलब कि यहां से कोई चीज गई और समझ ही नहीं आई कि क्या गई है। कान के पास से कुछ चीज गई लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया कि साहब कुछ आवाज आई है कि नहीं आई है। कभी कभी ऐसे भी स्टिमुलस आते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि साहब क्या है, लेकिन आपका माइंड रिसीव कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को। आपका माइंड समझ जाता है कि नहीं साहब ये इंफॉर्मेशन इस तरह से है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि पिक्चर दिखाई जा रही थी और वहां पर उस पिक्चर के साथ 2 चीजें दिखाई जा रही थी। एक जिसको कहते हैं, उनमें लिखा हुआ था ईट पॉपकॉर्न, मतलब कि पॉपकॉर्न जो आप समझते हैं कि पॉपकॉर्न खाओ, और दूसरा ड्रिंक कोका कोला। और ये जो दोनों हैं, मतलब कि ईट पॉपकॉर्न और ड्रिंक कोका कोला, इतने कम समय के लिए कि आदमी को जो पर्दे पर जो पिक्चर चल रही है उसमें दिख नहीं रहे हैं। इतने कम समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि कोई चीज आई थी या नहीं आई थी। मतलब कि उनकी आंखों ने वो इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं की। लेकिन आप जब इसके रिजल्ट सुनेंगे तो बहुत सरप्राइजिंग थे। क्या सरप्राइजिंग थे, जब बार बार यही चीजें होती गई, मतलब पिक्चर चल रही है, ईट पॉपकॉर्न ड्रिंक कोका कोला, ईट पॉपकॉर्न ड्रिंक कोका कोला, ईट पॉपकॉर्न ड्रिंक कोका कोला, मतलब वो शब्द आपके पर्दे पर जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन बाद में जो रिजल्ट आया वो ये आया कि साहब पॉपकॉर्न की जो बिक्री है 50% बढ़ गई, और उसी लेवल में कोका कोला की बिक्री भी बढ़ गई। तो इसका रिजल्ट ये आया कि जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं, जो चीजें सुनाई देने में भी समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनका परसेप्शन कर लेते हैं। इसको कहते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। और इसी सब्लिमिनल परसेप्शन पर एक और एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि कुछ लोगों को लिया और उनको चेहरा दिखाई दिया। चेहरा मतलब फेस दिखाया गया, और फेस पूरा अच्छी तरह से दिखाया गया कि कोई भी आदमी का, कि साहब ये आदमी का फेस है, वो दिख रहा है।
लेकिन अब एक्सपेरिमेंट में एक और थोड़ी सी चीज, एक ट्विस्ट डाला गया। ट्विस्ट ये डाला गया कि जब वो चेहरा दिखाया गया, मतलब कि किससे, एक मशीन से चेहरा आदमी का दिखाया गया और चेहरे के साथ बहुत कम समय के लिए दो शब्द दिखाए गए। एक दिखाया गया हैप्पी शब्द और एक दिखाया गया एंग्री शब्द। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, चेहरा तो दिख रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि साहब ये चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ जो शब्द, मतलब कि किसी चेहरे के साथ हैप्पी और किसी चेहरे के साथ एंग्री, ये शब्द उसके साथ दिखाए गए। अब इसमें भी बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। उन्होंने ये लोगों से बाद में पूछा कि साहब आपको जो चेहरा दिखाया गया था उसका इमोशंस कैसे थे, आपको जो भी फेस दिखाया जा रहा था वो किस तरीके का था। तो जिन लोगों को चेहरे के साथ हैप्पी शब्द दिखाया गया था, जो हैप्पी शब्द दिख नहीं रहा था, या एंग्री जो वर्ड था वो भी दिख नहीं रहा था, लेकिन जिन लोगों को उस चेहरे के साथ हैप्पी वर्ड बहुत कम समय के लिए दिखाया गया था, उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि साहब जब वो चेहरा जो दिख रहा था वो बड़ा खुश था, और जिनको चेहरे के साथ एंग्री वर्ड दिखाया गया था उन्होंने कहा कि साहब जो चेहरा दिख रहा था वो बहुत गुस्से वाला था। अब आप खुद देखें, चेहरा दिखाई दे रहा है। अब वो गाना मत याद करिएगा, चेहरा है या चांद खिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चेहरे की बात कर रहा हूं। चेहरे में क्या हो रहा है, एंग्री वर्ड आ रहा है या हैप्पी वर्ड आ रहा है, और ये दोनों ही वर्ड दिख नहीं रहे हैं। मतलब कि जो रिकॉग्निशन का जो लेवल है, जो उस स्टिमुलस की जो तीव्रता है, उस स्टिमुलस की तीव्रता से कम शब्द थे। मतलब कि हमारी आंख उसको रिसीव नहीं कर पा रही थी, कान उसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। किससे? आपकी सेंसरी ऑर्गन से। लेकिन आपका माइंड समझ जाता था, और समझने के बाद क्या हुआ, फिर रिजल्ट मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिन लोगों को चेहरे के साथ एंग्री वर्ड दिखाया गया था, साफ चेहरा तो गुस्से वाला था। जिनको हैप्पी वर्ड दिखाया गया था, नहीं वो चेहरा तो बहुत ज्यादा खुश था। बस यही है सब्लिमिनल परसेप्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन जो है वो पांचों इंद्रियों से हो सकता है, मतलब आंख से, नाक से, कान से, जीभ से और स्किन से, इन पांचों से हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो दो से किए गए थे। एक कान से, कान मीन्स कान, ऑडिटरी परसेप्शन के लिए, और दूसरा विजुअल परसेप्शन के लिए, मतलब कि आंख और कान से रिलेटेड परसेप्शन के लिए। तो इसको कहते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको साइकोलॉजी की पाठशाला में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप जिस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डालेंगे उस टॉपिक पर मैं अब वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप जब इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर मोटिवेशन भी है, वहाँ पर रिसर्च मैथडोलॉजी भी है, और वहाँ पर साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। तो देखना मत भूलिएगा। ओके, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।